क्षत्रियों की वीरता किसी से छुपी नहीं। क्षत्रिय वो होते हैं जो धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण तक त्याग देते हैं और निस्वार्थ भाव से मानवता के कल्याण के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। आज मैं आपको एक ऐसे ही क्षत्रिय वंश की कहानी सुनाना चाहता हूँ जिसकी वीरता के साथ उसकी भक्ति, उसकी आराधना और उसके अदम्य साहस के चर्चे हमेशा से गाते रहे हैं और आगे भी गाते जाएंगे। इस वंश का नाम है पंवार वंश, परमार वंश। मालवा राजपूताना का सबसे सर्वश्रेष्ठ वंश परमार वंश, पंवार वंश। सम्राट विक्रमादित्य से लेकर के राजा महलक देव तक ऐसे अनेक राजा हुए जिन्होंने अपने अदम्य साहस और वीरता से इस पावन धरती को बहुत ही सुंदर और खुशहाल बना दिया था। इसी वंश में एक ऐसे प्रतापी राजा का जन्म हुआ जिसने इस धरती पर सबसे ज़्यादा कल्याणकारी कार्य किए और साथ में सनातनी हिंदुत्व की स्थापना में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। इस राजा का नाम है महाराजा भोजदेव। महाराजा भोजदेव का जन्म उज्जैन नगरी में हुआ था और महाराजा मुंज ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। राजा बनने के बाद से ही महाराजा भोज अपनी वीरता के लिए जाने जाते थे। अपने अदम्य साहस से उन्होंने अपने राज्य को कई क्षेत्रों में विस्तारित किया। राज्य विस्तार के साथ उन्होंने अपनी पूरा ध्यान एक ऐसी विधा पे लगाया जिसे कहते हैं साहित्य की विधा, साहित्य सृजन, क्योंकि वे जानते थे कि साहित्य ही एकमात्र ऐसा साधन है जो इस समाज को नई दिशा दे सकता है। इसीलिए उन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की और एक महान संस्कृत विश्वविद्यालय भोजशाला विश्वविद्यालय की स्थापना की। इस विश्वविद्यालय में उन्होंने माँ सरस्वती से आह्वान किया कि वह अपने वाग्देवी रूप में स्थापित हों। माँ वाग्देवी ने उन्हें दर्शन दिए और आशीर्वाद दिया कि तुम इस धरती पर सबसे सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार बनोगे। और उन्होंने अपनी इस कलम से, अपने आशीर्वाद के साथ अपनी कलम से 84 ऐसे ग्रंथों की रचना की जिसमें विज्ञान, साहित्य, कला, संस्कृति और शास्त्रों का पूरा ज्ञान भरा पड़ा हुआ है। और वो ज्ञान जो आज से 1000 साल पहले उन्होंने लिखा और आज तक के वह विज्ञान सम्मत है और तर्क सम्मत ज्ञान है। महाराजा भोजदेव ने इस धरती को विदेशी आक्रांताओं से मुक्त किया और किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो इस धरती को आंख उठा कर देख सकते थे। माँ वाग्देवी का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त था। उन्होंने अपनी नगरी राजधानी उज्जैन से ले जाकर धार लेके चले गए। कहते हैं कि उज्जैन नगरी महाकाल की नगरी है। महादेव, महाकाल ही उज्जैन के राजा हैं। इसीलिए उन्होंने अपनी राजधानी धार स्थानांतरित की, जहां उन्होंने अपनी कुलदेवी माँ कालिका, माँ गढ़कालिका के मंदिर की स्थापना की और अपने राज्य को बहुत खुशहाल बनाने की दिशा में लग गए। वास्तव में राजा भोज का राज्य राम राज्य था और उस राज्य में खुशियाँ ही खुशियाँ थी और सब कुछ बहुत अच्छा था। उन्होंने जनता को सब कुछ दिया, जनता को प्रेम दिया, जनता को शांति दी, जनता को खुशहाली प्रदान की और इस पंवार वंश के गौरव को उन्होंने आसमान पे ले गए। तभी कहा जाता है कि धरती पंवारों की है,
पंवारों के कारण धरती की सुंदरता है, धरती की शोभा पंवार हैं और धार नगरी पंवारों से जुड़ी हुई है। हर क्षत्रिय अपने आप को पंवार कहलाने से गौरवान्वित महसूस करता है। राजा भोज के साथ हर क्षत्रियों ने संबंध स्थापित किए और उनके साथ भागीदारी की। राजा भोज वास्तव में माँ सरस्वती के भक्त थे, माँ गढ़कालिका के भक्त थे। आज भी उनके लाखों अनुयायी इस बात को मानते हैं कि उनके जैसा हिंदुत्व का पुरोधा राजा इस धरती पे पहले कभी ना हुआ है, न कभी होगा। हमें गर्व है कि हम उनके वंश से जुड़े हुए हैं। हमें गर्व है कि हम राजा भोज को आज अपना आदर्श मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। जय परमार वंश, जय पंवार वंश, जय महाराजा भोजदेव।